ऑल राइट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज आप लोगों की हेडिंग है नई। हेडिंग का नाम क्या है? हेडिंग का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं से मान के चलता हूं कि आप लोग का क्वेश्चंस आएगा फाइंड आरओआर, फाइंड अपीयरेंस, फाइंड फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन टैकल करके एंड आंसर निकाल सकते हो। ठीक, अब वो तो जब पेपर लेंगे या जब आप क्वेश्चन लगाओ तो आप खुद मालूम चल जाएगा हाँ कि हमको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपकी हेडिंग क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर पहली सब हेडिंग है आपकी, पहली सब हेडिंग है क्या? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। मैं अगर हेतल से पूछूं कि हेतल बेटा अपने अराउंडिंग या अपने सराउंडिंग में, अराउंडिंग सराउंडिंग्स बोलेंगे, अपने सराउंडिंग्स में कितने फिजिकल स्टेट होते हैं, या आपने कहीं पढ़ा हो तो कितने होते हैं फिजिकल स्टेट? जल्दी बोलो भाई। लक्ष्य बेटा बताओ कितने होते हैं फिजिकल स्टेट्स? वेद के बेटा आप ही बोल दो, सबको शर्म आती है बोलने में। सॉलिड लिक्विड गैस। बस इतना सी बात। हवा, पानी, खाना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलिए, कितने होते हैं? तीन होते हैं आपके। पहले से मैंने मान लिया, पहला आपके लिए गैसियस, गैसियस रिएक्टेंट। फिर आपका आएगा लिक्विड रिएक्टेंट। फिर आपका आएगा सॉलिड रिएक्टेंट। ठीक, अब सबको भी पता होता है कि सर गैसेस के रिएक्टेंट में गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत डिस्टेंस में होते हैं, फिर लिक्विड के थोड़ा पास में आते हैं, सॉलिड्स के और पास में आते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बहुत अच्छा फंडा को सिखाया था, अगर याद हो। वो फंडा यहाँ नहीं बोलेंगे, वो फंडा एक अच्छा था। ठीक है, पहले पास में आओगे, थर्ड पार्टी आएगा, फिर डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो अगर आपको याद हो मैं आपको सिखाया था, अच्छा ही लॉजिक। ठीक है, चलिए, तो गैसेस के रिएक्टेंट कैसे होंगे? जैसे मान लो कि ये आपके गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं जो थोड़ा डिस्टेंस में रहते हैं। ठीक, लिक्विड के थोड़ा कम आ जाएगा, सॉलिड्स में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पर कि जब गैसेस की हम बात करेंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो कि ज्यादा दूर दूर होते हैं, मतलब कि इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो कोलिजन भी ज्यादा होगा। मतलब कि मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। तो क्या होगा? गैसेस के रिएक्टेंट जो होंगे जो एनर्जी बैरियर को तोड़कर, मैंने क्या बोला, एनर्जी बैरियर को तोड़कर या क्रॉस करने के करके रिएक्शन करेंगे या वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। देखो सुनो फिर से, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काफी स्पेस है, दैट मींस दैट उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इनका कोलिजन भी ज्यादा होगा। तो क्या होगा जब कोलिजन ज्यादा होगा? क्या होता है कोलिजन? भिड़ना, आपस के मॉलिक्यूल से भिड़न भिड़न, इसको बोलते हैं कोलिजन। तो इसमें क्या होगा? इसमें मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने बोला मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी
ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिएक्शन फॉर्म करेंगे। मतलब कि अगर उनके पास एक आएगा बैरियर, जैसे मैं कहूँ कि वहां पढ़ने ना जाओ, लेकिन आप वहां पढ़ने जाओगे, मतलब आप एक बैरियर को कट कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे जो अपने बैरियर को तोड़ने के बाद एक रिएक्शन बनाएंगे। जब रिएक्शन फॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली है कि वहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मैंने ये बोला, जब गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में भिड़ेंगे तो रिएक्शन फॉर्म करेंगे। रिएक्शन जब भिड़ेंगे तो आपस में क्या होगा, उनकी मॉलिक्यूल की एक्टिव बेस एनर्जी बढ़ेगी, जिसके जरिए वो एक एनर्जी बैरियर को तोड़ेंगे। वो एक बैरियर को तोड़ेंगे जिसके जरिए क्या होगा, वहां पर रिएक्शन फॉर्म होंगे, ये रिएक्शन बनेगी। जब रिएक्शन बनेगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहां प्रोडक्ट बनेगा। ठीक। अब यहां पर क्या होगा, जब रिएक्टेंट स्पेस कम तो वहां पे कम, अब यहाँ पे और कम। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी रिएक्टेंट रिएक्टेंट आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। कैसे? जितना ज्यादा स्पेस आएगा उतना अच्छा क्या होगा, कोलिजन होगा, जिसके जरिए क्या होगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो वो रिएक्शन फॉर्म करेगा। अब सॉलिड में क्या है कि मॉलिक्यूल आसपास बैठे हुए हैं, आसपास में क्या है कि वो भिड़ नहीं पाएंगे, कम कम भिड़ेंगे। अब गैसेस में क्या, एक यहाँ आगे भिड़ गया, भिड़ा तो कुछ फॉर्म किया, जिसके जरिए उसकी एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो उसकी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, जिसके लिए रिएक्शन रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। तो ये किससे हुआ? ये बेसिकली एक होती है थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन थ्योरी, जो कि गैसेस के मॉलिक्यूल में अच्छी खासी होगी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स में। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट। तो आपका ये फिजिकल स्टेट के लिए ये आपका एक ऑर्डर है फिजिकल के लिए, कि पहले गैसियस का, फिर लिक्विड का, फिर गैस का, पहले गैसेस का, लिक्विड एंड सॉलिड्स का। हुआ क्या बेसिकली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गैसेस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसके जरिए कोलिजन ज्यादा होगा, तो वहां पर गैसेस के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की पास एक्टिव एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। तो क्या होगा, तो एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो वहां पर प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सी बात, यहाँ पर क्या काम आया है, कोलिजन थ्योरी। तो जैसे जैसे जिसकी पास जितनी अच्छी एनर्जी, उसके पास उतनी अच्छी कोलिजन थ्योरी बनेगा, मतलब उसके पास उसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास अच्छी एनर्जी आ जाएगी। जो मैंने लिखा है इसको आप स्टार या डब्बे में नोट कर लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी gaseous reactant are more reactive as compared to liquid or solid। अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। हेलो हेलो, नमस्ते, कौन? 11th क्लास के स्टूडेंट कौन? आदर्श, बताओ बेटा, कौन, नाम क्या है?
पुतना 11th ये। अच्छा, हिंदी मीडियम का। अच्छा बोलो बेटा। हाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अच्छा। अच्छा आपने हमसे पहले पढ़ा नहीं है ना? अच्छा आप लोग का रिजल्ट नहीं आया था इसीलिए। हाँ मैंने क्लास ली थी, वो आपकी जो प्रियांशु और ये दिव्या लोग थी, कल्पना जो हमसे पढ़ी थी। अरे तो वहां पे क्या दिक्कत आ रही है आपको? अरे बेटा हमने नहीं, वो संजीव सर ने अनअकैडमी को हटा दिया वहां से इसीलिए। हम्म। तो वहां पे सर पढ़ाते थे आपको, प्रदीप सर केमिस्ट्री? अरे ऐसे कैसे नहीं आता है यार, ये आप लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हो वहां पे। हाँ? ऑनलाइन पढ़ोगे क्या? पढ़ लो क्यों से ऑनलाइन। अच्छा चलिए कोई नहीं, कल फोन करिएगा, कल आपको बताएंगे, टाइम बता देंगे हम। ठीक है। हाँ जिसको पढ़ना है बोल देना। ओके बेटा, वेलकम। हाँ बेटे बच्चों, कैसे हो सभी? तो लिख लो एक नोट मैं बोल रहा हूँ, जो आपको इसके काम आएगा। देखो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने पर, ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन इंक्रीज करेगा। मतलब वर्ड्स का अपने साथ लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं छाप लो आप लोग। मेरे कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर कोलिजन बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी। देखो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नहीं लिख पाओ, पता है हमको, मैं बोलता हूँ। ऑन इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, ऑन इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन इंक्रीजेस, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, कोलिजन इंक्रीजेस। हेलो, फीस पूछोगी? पहले एक काम करना, जो आप जो कितने लोग हो पढ़ने के लिए? दो ही लोग हो? और से पूछ लेना जो भी पढ़ने होगा, जे क्या नाम है इनका, पिंक है वो, उसका नाम क्या था, प्रियांशु और प्रीति और वेदिका लड़की थी एक, वेदिका है वेदांत। अच्छा तो हिंदी मीडियम हम तो पढ़ाएंगे, इंग्लिश से पढ़ाएंगे, तो समझ लोगी? अरे हम पढ़ाते, लेकिन हम पढ़ाते इंग्लिश में पढ़ाते थे वहां पे भी हम, तो समझ लोगी? बेटा हिंदी तो हमने अभी तक पढ़ाया नहीं है, हम भी वहां पढ़ाए थे क्योंकि देखो, आप कौन से जेके की नीट के? नहीं आप जेई थे कि नीट में थे आप लोग, तो आपको क्या करना है? नहीं जेई के लिए कि नीट, डॉक्टर्स के लिए कि इंजीनियरिंग के लिए? डॉक्टर के लिए कि इंजीनियरिंग के लिए? डॉक्टर मतलब नीट करोगे ना आप लोग, तो बेटा नीट में इंग्लिश में तो आता है। तो एक काम करना, पहले आप हमसे कल पढ़ के देखना, अगर आपको इंटरेस्ट है समझ में, तो मैं आपकी फीस बता दूंगा फीस के लिए। ठीक है, अभी क्या मैं बोल दूं उसमें इतनी फीस लूंगा, मान लो आपको समझ में ना आए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कल आप लोग वो टाइप को। हाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, तो हमको आप कल फोन कीजिएगा मॉर्निंग में, तो मैं आपको टाइम बता दूंगा। नहीं हमको कल फोन कीजिएगा मॉर्निंग में, तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कि हाँ आपको इस टाइम में मेरी क्लास लगेगी आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग कल पे बात करते हैं लाइव क्लास में आके। ओके बेटा। वेदिका और ये इधर कितनी हंसती हैं आपस में कि सबका फोन किसका आ गया है। हाँ लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग kinetic energy, collision of molecules increases, so molecular activation energy increases, so
on increasing kinetic energy, collision of molecule increases, so molecule activation energy increases. So molecule activation energy increases. अब लिखो हिंदी में, अब लिखो, अब हिंदी देखो, हिंदी में बोल रहा हूं तो क्या होगा, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर BARRIER, तो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके, तो एनर्जी बैरियर BARRIER एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा। एक बार आप फिर समझो मेरी बात को। मैंने ये बोला यहाँ पर कि गैसेस मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, गैप ज्यादा है, इसके जरिए यहाँ पर, बेटा आप यहाँ देखो सभी लोग एक बार, हेतल, वेदिका, लक्ष्य, भाविका, जितने बच्चे यहाँ देखो, मैंने जो आपको लिखा है इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि गैसेस मॉलिक्यूल के पास काफी स्पेस रहता है, जिसके जरिए वहां पर होगी बढ़न, उसके जरिए वहां जब होगा कोलिजन, तो कोलिजन के जरिए उस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो वहां पर मॉलिक्यूल की एक्टिव एनर्जी बढ़ेगा, जिसके जरिए मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो एक एनर्जी को तोड़कर, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पर लगेगी 20 किलो लगेगी, यहाँ लगेगी 20 कैलोरी लगेगी, 20 कैलोरी लगेगी, मेरे पास 10 कैलोरी है। लेकिन अगर मैं गैसेस के स्टेट में हूँ, अगर मैं गैसेस या मैं गैसेस स्टेट में आ जाऊंगा, तो मेरे पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि मैं उस एनर्जी बैरियर को तोड़ दूंगा। जब टूटेगा तो रिएक्शन बनेगा, जब रिएक्शन बनता है तो आप प्रोडक्ट बनेगा। तो फिजिकल स्टेट में गैसेस रिएक्टेंट के पास अच्छी एनर्जी होती है, फिर लिक्विड के लिए, फिर सॉलिड्स के लिए। अब हम आते हैं सेकंड, आपका सब हेडिंग इसी में, सेकंड आपकी हेडिंग है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये थोड़ा सा ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा देख के करिएगा। देखो सरफेस एरिया में क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये आपके कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक आपकी ये, तो जो आपका आता है ROR, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन, ROR is directly proportional to surface area of reactant, surface area of reactant, मतलब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका रिएक्शन रेट ज्यादा। मैंने ये बोला जिस रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ इस चीज, क्या आपने ये चीज देखा होगा कि जब वो बनता है कोयला, सब जानते हो कोयला क्या होता है, तो कोयले में जब हम लोग प्रेस करवाते हैं अंकल लोगों से, तो वो लोग कोयले को पीसेस में काटते हैं, इसमें काटते हैं, पीस में काटते हैं। और आपने देखा होगा जो वो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अनभक्ते नहीं बोलेंगे, नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वाहा करते रहते हैं किसी ऊपर भी। तो आपने देखा होगा, मतलब वो आपने मूवीज देखा होगा, उठाते हैं स्वाहा करते हैं, जिससे धुआं निकलता है ना। जैसे नहीं होते, कोई बोलते कोई पागल इंसान उसको ले आते हैं किसी, मतलब कि हाँ वो वहां रहता है जिसकी नजर उतारता है, ऐसे बोलते हैं गाँव में। तो आपने देखा होगा कि वो पंडित होते हैं, उठा के डाल देते हैं आग के अंदर, तो उससे वो उड़ता है धुआं। वो सिंपल कुछ नहीं होता, वो सिंपल होता है पाउडर होता है कोल, क्योंकि उसके में पीस कर दिए, तो ये फेंकेंगे हम, तो वो ज्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं, मैसे मतलब क्या बोलूंगा मैं, ज्यादा वर्ण होता है। ये है, मैंने इसको देखा, मैंने कहा अरे भाई ये ऐसे तो लोग भी होते हैं जो आते नहीं है स्वाहा करते रहते हैं, अरे स्वाहा तुम्हारा सब घर का अच्छा हो जाएगा, ये हो,
कुछ नहीं होता है, उससे मैसिव क्या बोलते हैं पाउडर को लिए रहते हैं, उसको उड़ाते हैं, धुआं निकलता है और कुछ नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जो होता है कोयला, जब अंकल लाते हैं उसको पीछे में करते हैं, क्यों? उसमें उनकी जल्दी आग पकड़ती है, ठीक है। और जो वो होते हैं जो पंडित हो गए, पंडित नहीं कहेंगे उनको, मतलब उनका नाम नहीं आ रहा है, जो लोग वो लोग पाउडर कोल यूज करते हैं। पाउडर कोल में क्या होता है कि वो जल्दी फास्टर बर्न करता है एज कम्पेयर टू मैसिव कोल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या है, पाउडर्ड कोल, पाउडर्ड कोल burns faster than faster as compared to massive coal, massive coal। तो सिंपल सी बात यह है कि जिस रिएक्टेंट के पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी रिएक्शन रेट अच्छी खासी होगी। तो पाउडर्ड कोल के पास अच्छी होती है बर्न होने की एनर्जी एज कम्पेयर टू मैसिव कोल की। आपने देखा होगा बस अड्डों में ली रहते हैं वो, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, टंगना टाइप का, उसमें आग लगी रहती है, वो वहीं सुहा, अरे आपका घर का सब अच्छा होगा, कुछ किसी के पास नेगेटिविटी नहीं आएगी। मैंने देखा है ऐसी बहुत जगह होता है। वो कुछ नहीं है, एक पाउडर ले जाते हैं बस सुहा सुहा करते थे इसमें लोग, अरे भगवान आप हो, आप ही हो जो हो। अब थर्ड आता है इसके इसके अंदर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो लोग पहले पढ़ चुके थे, आपको याद होगा आयनिक रिएक्टेंट, और आपका तीन थे, तो बताया कौन कौन थे, बताया कोई? हमने पहले पढ़ा था, चलिए बताया कोई। कोई है बताने वाला? रिएक्शंस के लिए वेरी फास्ट के लिए आयनिक रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को कि मॉडरेट वाली अच्छी होती है, स्लो वाली थोड़ा ठीक ठाक, आयनिक वाली बहुत फास्ट होती है, इसका टाइम होता है 10⁻⁻⁶ और -8 सेकेंड। पन्ने पलटो, आई थिंक लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड में मैंने अपने फर्स्ट पढ़ाया, हमको याद है। आप लोग क्या बच्चे कर रहे हो भैया? रेट ऑफ रिएक्शन की बात पढ़ाया मैंने आपको। देखा? नहीं दिखा होगा किसी को, डैम श्योर। अरे बच्चों, सेकंड पेज में आपने लिखा होगा, इतना आपको आगे नहीं आना है। अरे भाई, फर्स्ट पेज में आपका मैं लिखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, उसके बाद में सेकंड पन्ना पलटोगे तो लिखा होगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फिर वहां मैंने आपको लिखवाया होगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम, नंबर ऑफ मोल्स विद टाइम। उसके नीचे आओगे आप देखोगे लिखा होगा वेरी फास्ट रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। हाँ सर। बेटा मिला किसी को, किसी को नहीं मिला? मिला सर। ए भाई सच में आप लोग क्या भाई कर रहे बच्चों। कल से हमें टाइमिंग में सेम टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे कोई एक्टिव नहीं रहता है, सबके अंदर आलस आ जाता है, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं। थर्ड है आपका, लिखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड आपकी हेडिंग क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कल मैं पूछूंगा सभी से, जितना मैं आज तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जिसने नहीं बताया कल, सीधा गेट आउट। कि आप लोग को बहुत नौटंकी होती है कि ये पढ़ना नहीं है, पढ़ना है सर, ये नहीं है, वो नहीं है। अब इसमें पहला आपका आएगा आयनिक रिएक्टेंट। आयनिक रिएक्टेंट तो क्या होता है आयनिक रिएक्टेंट में, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होती है। बहुत हाई मतलब कि जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि इसकी रिएक्शन रेट कितनी होती है, वहां पे क्या बेटा बताएंगे मेरे को। आपका क्वेश्चन है मेरा कि जो रिएक्शन वेरी फास्ट होती है, जिसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल नहीं पाते हैं, उस रिएक्शन का रेट की स्पीड या टाइम कितना होता है। मैंने ये पूछा आपसे, जो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जिसका हम लोग ROR डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, उन रिएक्शन का टाइम या स्पीड कितनी आती है। लक्ष्य है। ओ लक्ष्य बेटा, कुछ बोलियो कि ना बोलियो। वेदिका, हेतल, सभी से मेरा सेम क्वेश्चन है कि जब एक रिएक्शन होती है जो कि बहुत फास्ट हो रही रिएक्शन, जिसका हम लोग ROR डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, मतलब जिसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, उस रिएक्शन का टाइम या स्पीड कितनी होती है, मतलब वो रिएक्शन कितने टाइम से हो, कितने समय में हो जाती है। सन्नाटा छा गया क्लास में। वाह, कितनी अच्छी बात है। नहीं बताओगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे आज। अब सब लोग नोट्स पलट रहे होंगे। वाह, अरे भाई हम आपसे क्या बोलते हैं, सुबह सुबह 10 मिनट के लिए अब नोट्स पढ़ लो, 10 मिनट के लिए बस। और मैं लिखवाया साहब है, सबको याद भी होगा, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। हम नहीं बोलेंगे, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है, जिसको आए बोले भाई आंसर। क्वेश्चन ये है आपका कि वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है, जिसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तो उन रिएक्शन का मतलब उन जो रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन का टाइम क्या होता है, मतलब कितने समय में या कितने टाइम में वो रिएक्शन हो जाती है। क्या बात है, वेरी गुड, अच्छा लगा। वही हमको याद आ गया ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, आंसर आता है मगर बताने का नहीं। हाँ भाई, हितल, भाविका, लक्षिता एंड वेदिका, कोई अपडेट है बेटा आंसर का। वेदिका बोली नहीं सर। अच्छा, आपके पास 10 मिनट, मैंने आपको 10 मिनट दिए। लेक्चर नंबर पहला जो आपको मैं जो आपने पढ़ा हमसे, लेक्चर नंबर फर्स्ट लेक्चर, उसका ऊपर पढ़ो, अभी फिर से पढ़ो, कहाँ से पढ़ो, आपको आंसर खुद ही आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग के 2 पन्ने जो आपके नोट्स के होंगे केमिकल काइनेटिक्स के, पढ़ो अभी, टाइम है अभी हमारे पास, पढ़ो। स्टार्टिंग से 2 पन्ने पढ़ने हैं आपको बस। बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उठ के मेन पेपर में।
मतलब ये है कि आप लोग मेरी बातों को अच्छे से नहीं सुनते हो। किसी को आया आंसर? आप लोग कैसे काम कर रहे हो भाई? वेदिका, बेटा ये बताओ, जब आपने वो पढ़ा होगा आयनिक रिएक्शन जो कि बहुत फास्ट हो रही है, तो वहां आपने कहीं कुछ लिखा है? टाइम वाइम कहीं कुछ पढ़ो, वहां पे देखो आगे, देखो फटाक से। -6 सेकेंड। बहुत तुम पता है, बहुत मारे सबको हूँ, अंदर घुस के हम सबको मारेंगे, बता रहे हैं हम। इतना हमने आपको लिखवाया है, वहां पर एक एक बात लिखवाई है बच्चे, एक एक बात, कि अगर ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। और अब मैंने अभी बोला है, अभी जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक ये आयनिक रिएक्शन वाला, मैंने बोला अभी कि आपकी वेरी फास्ट होती है आयनिक रिएक्शन होती है, फिर स्लो, फिर मॉडरेट, आयनिक का टाइम ये भी होता है। हे भगवान, सच में जब भी कोई बोले आपसे कि भैया जो रिएक्शन फास्ट होती है उसका टाइम क्या होता है, तो मैक्स टाइम जो जो होता है, एक कॉमन टाइम रिएक्शंस का वो होता है 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁸। इससे ऊपर रिएक्शन कभी जाती नहीं है। क्यों? ये टाइम बहुत हाई टाइम है कि यूं हो जाती रिएक्शन। तो बेटा कितना होता है? कोई भी रिएक्शन का जो रिएक्शन बहुत हाई होती है उसका टाइम होता है 10⁻⁻⁶। सुन लो सभी लोग, जो रिएक्शन बहुत जल्दी होती है जिसको हम यहाँ बोलते हैं आयनिक रिएक्शन, जिसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जिसका हम लोग आर ओ आर डिटरमाइन नहीं कर पाते, उनका टाइम होता है 10⁻⁻⁶, या और बोल दो तो 10⁻⁸ या 10, इससे ऊपर नहीं आता रिएक्शन कोई भी। सच में आप लोग क्या बोले आप लोग सर। देखिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आयनिक रिएक्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, आयनिक रिएक्टेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब छोटे पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं। मैंने ये बोला, बेटा लक्ष्य यहाँ देखो, यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके आयनिक रिएक्टेंट हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो एक फोर्स से बंधे होते हैं। कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं। इसी के जरिए इनकी आर ओ आर बहुत हाई होती है। मैं अगर एग्जांपल लूं कि NaCl, एग्जांपल है आपका NaCl प्लस AgNO3 प्लस माइनस सब जानते हैं कि प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस में, और ये यहाँ जाएगा, तो आपको यहाँ बन जाएगा क्या? AgCl प्लस NaNO3। तो कोई पूछे कि भैया इस जो रिएक्शन हुई है जो बहुत फास्ट हुई है, मतलब इसका जो आरओआर है बहुत फास्ट है, इसकी तो हम लोग इसका आरओआर डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तो इसका टाइम कितना होता है? 10⁻⁻⁶ या -8 बोल दो। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो आपकी आयनिक रिएक्टेंट हैं, इन रिएक्टेंट की जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स,
ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं जिसके जरिए इसका आर ओवर बहुत हाई होता है, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, मतलब काफी हाई होता है। तो ऐसी रिएक्शन का टाइम कितना होता है, 10⁻⁻⁶ होता है, या -8 बोल दे -10 बोल दो, लेकिन -6 से ऊपर कभी जाता कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं इससे पूछूंगा इधर बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका एजीसीए के लिए बगल में लगाए एरो, उस एरो को हम लोग क्या बोलते हैं? लक्ष्य बेटा बताओ, भाविका बताओ, इतने बताए, वेदिका बताओ। बच्चों ये एरो क्या बताता है कि एजीसीएल की पीपीटी फॉर्म होगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस में, हमसे केमिकल क्यूबिलियम में उनको पढ़ाया भी है, इसलिए बोलते हैं कम से कम नोट एक बार पढ़ते रहा करो कि इनका सिंबल क्या होता है, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो आप नोट कर लो इस एग्जांपल को और लिख लो वहीं पर आयनिक के रिएक्टेंट के बगल में कि कॉन्स्ट, मैं बोल रहा हूँ, लिखो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, constituent particles ionic reactant have, लिखो मैं बोल रहा हूं, ionic reactant have constituent particles CONSTITUTNT, ionic reactant have constituent particles so इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं। आप बंधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप जान सकते हो, आप लोग काफी अच्छे, आप लोग बंधे हो कहीं ना कहीं। आयनिक रिएक्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ, आयनिक रिएक्टेंट की जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, इसके जरिए उनकी आरओआर काफी हाई होती है। तो आप लोग लिख सकते हो, मैं उनको बोलना ही पड़ेगा, ionic reactant have constant particles so electrostatic force, so electrostatic force is bounded around them, bounded BONDED। देखिए हिंदी में लिख लीजिएगा, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, ये सब समझने के लिए है कि यार बेसिकली आपको हो क्या रहा है। तो मैंने बोला क्या है, ionic reactant have constituent particles so electrostatic force is bounded around them, is bounded BOUNDED, bounded around them, that's why ROR is very high, that's why ROR मतलब कि rate of reaction is very high। तो जो दिखाया है वो सिर्फ समझने के लिए है, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, दिखाया है समझने के लिए कि हाँ यहाँ बेसिकली आपको हुआ क्या है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। ठीक, इसको ये आपका एग्जांपल इसको नोट कर लीजिएगा, नीचे की तरफ में इसको बंद कर लीजिएगा, इसको बहुत काम की बात है ये, 10⁻⁻⁶ सेकंड ये लगने बहुत काफी होता है, जो भी रिएक्शन बहुत हाई होती है उन सबका टाइमिंग इतना ही होता है। जब वो आएंगे अपने केमिस्ट्री में तो वहां पर बहुत रिएक्शन होती हैं जो कि काफी हाई होती है, तो उन सबका टाइमिंग -6 या -8 बस। अब आपका सेकंड आएगा कोवैलेंट रिएक्टेंट, कोवैलेंट रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपकी जैसे आरओआर काफी हाई था, काफी हाई था, तो इसका टाइम कितना था, 10⁻⁻⁶। तो अगर हम लोग कुछ दिन पीछे की बात करें, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रिएक्शंस काफी हाई होती हैं हम लोग उन रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। वैसे ही वहां पर आयनिक का टाइम था 10⁻⁻⁶,
पावर -6। बस यहाँ पर क्या है, आयनिक रिएक्टेंट। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आयनिक रिएक्टेंट के होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, जिनकी जिनको छोड़ना काफी कठिन होता है, तो उसके जरिए इसकी रिएक्शन रेट काफी हाई होती है। आपका सेकंड आएगा कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपको किस सिखाएगा कि यहाँ पर ROR स्लो होगी, कोवैलेंट बॉन्ड। अब तो यहाँ पे क्या है कि आपकी रिएक्शन तुरंत हो गई, काफी हाई टाइम दिख रहा हो, जितना टाइम था यहाँ रिएक्शन तुरंत आपकी हो गई। अब यहाँ पे क्या आपका है कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर आपका ROR स्लो होगा। स्लो कैसे होगा, अब जैसे कोई रिएक्टेंट है, अब उनकी जो बॉन्ड होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, वो तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। जब टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्ट बनने में टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगा, इसकी जो टाइम बीच में लगा, इसके जरिए में इस रिएक्शन की रेट की टाइमिंग स्लो होती है। इसमें आपको एग्जांपल दिखाऊं, the N2 plus 3H2 gives out twice of NH3। अगर मैं इसका बॉन्ड खोल दूं कि N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HH gives out HNH। अब यहाँ पर क्या है, तीन बॉन्ड है, सिग्मा पाई पाई। चलिए बॉन्ड टूटेगी पहले, ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेंगे, फिर ये बनेंगे। तो जो यहाँ टाइम लगा बीच में, इस टाइम के जरिए इनकी रिएक्शन रेट स्लो हो जाती है। रिएक्शन स्लो हो जाती है। कैसे होती है, रिएक्टेंट में जो कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं उनको तोड़ने में और प्रोडक्ट के कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने में टाइम लगता है, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड का भी रिएक्शन रेट स्लो होती है। छाप लो आप लोग, मैं बोल देता हूं आप लोग। देखो जो मैं आपको बोलूं स्टेटमेंट है, आपको याद रखना क्या है, आपको याद बस ये रखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड में रिएक्शन रेट स्लो होती है और आयनिक में हाई होती है। आयनिक में टाइम इतना होता है और उसमें ये होता है। लेकिन मैं बोला आपको स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट से आपको एक अपना माइंडसेट को रखना है कि हाँ हमने जो बोला है उसके ही समझने के लिए है। ये कोई वैसी कोई डेफिनेशन नहीं है, मैंने बोला आपको ऊपर कि हाँ आयनिक बॉन्ड ये नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ जो आपने अपना सिखाया है इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकल के आया है। लिखिए आप लोग इसमें, रिएक्टेंट के कोवैलेंट बॉन्ड, रिएक्टेंट के कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने में रिएक्टेंट के, हिंदी इंग्लिश मराठी उर्दू जो आपको आए लिख लो, समझना आना चाहिए। लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, कभी भी करता नहीं। रिएक्टेंट के कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने में और प्रोडक्ट के कोवैलेंट बॉन्ड, रिएक्टेंट के कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने में और प्रोडक्ट के कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने में और प्रोडक्ट के कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने में टाइम लगता है, इसीलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं ROR, स्लो होती। आप लोग खुद देखो यहाँ पर, यहाँ आप देखो पहले थोड़ा सा एक बार वीडियो देखो, जैसे आपके ये N डबल बॉन्ड N है, अब इनके बॉन्ड टूटेंगे, इनके बॉन्ड टूटेंगे, फिर ये बॉन्ड कुछ बनाएगा, फिर ये बॉन्ड कुछ बनाएगा, तो यहाँ पे इतना टाइम लगता है कि रिएक्शन काफी स्लो हो जाती है। इसके जरिए में हम क्या बोलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर पाते। ठीक, छाप लो एग्जांपल, छाप लो, बगल में लिख लेना, बगल में क्या ROR स्लो होती है।
रिएक्शन को ढंग से छापेगा, नहीं आए तो बोलेगा मैं किसी रिएक्शन लिख दूंगा। एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस एच सिंगल बॉन्ड एच गिव्स आउट एन एच 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 एच, सही है, एच एच एच, ठीक है। चलिए आपका थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। देखिए स्टेबिलिटी क्या होता है? ROR मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब मेरे को ये बताइए, आप लोग जैसे आप लोग पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी में और हाइड्रोकार्बन में भी, कि हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट कैसे चेक करते हैं, बताइए। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने सिर्फ एक चीज जो थी रेफरेंस की, उसको बोलते हैं नेपथलीन का स्ट्रक्चर, वो हमसे हुआ था गलत। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी बोलते कि सर ने इधर पढ़ाया है, बहुत बड़ी बात है। मैं और कैमरा बोलता हूँ कोई वो नहीं है। तो मेरे को आप लोग ये बताओ कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट हम लोग चेक कैसे करते हैं? आप लोगों को नाम याद होगा अल्फा एच, याद है किसी को? जब हम पढ़े थे कार्बोकेटायन अनसैचुरेटेड कार्बन, याद है अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन। बच्चों सबसे विनम्र निवेदन है मेरा, कृपया करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार पढ़ लो। बहुत बेसिक मैंने पढ़ाया है, आप लोग बहुत बेसिक, सच बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। जो आपसे कोई भी कुछ कहे कि भैया सर ने नहीं पढ़ाया, मेरे को पता है कि मैंने आपको सिर्फ एक गलती हुई थी, वो हमसे हो गई थी, वो भी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, एक डायग्राम था जो हमसे गलत बन गया था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद जीओसी प्लस जीओसी बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन प्लस जीओसी मैंने आपको बहुत ढंग से पढ़ाई है। तो मेरा निवेदन है एक बार पढ़ लो, बहुत काम आएगी। वरना क्लास 12 का स्टार्ट करने से पहले जो नहीं पढ़ेगा जीओसी को दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंडा होता है वो लिंक करता है पूरे, चाहे 11th की ऑर्गेनिक हो चाहे 12th की ऑर्गेनिक से हो। सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर मैं सभी लोग पढ़ लो भाई, ठीक है? क्योंकि इतना अगर आप लोग अल्फा एच भी भूल गए हो, अल्फा एच क्या होता है, तो बहुत गलत बात है। आइए हम लोग आपको कुछ सिखाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH, इसका आईपीएससी नहीं बताओ कोई हमको, इसका आईपीएससी नेम। अभी टाइम होगा ना, हाँ टाइम अभी बीच में क्लास भी है यार, तो कल से टाइम हम लोग चेंज करेंगे। हाँ हेतल वेदिक सभी लोग जितने लोग क्लास में हैं, बताइए इसका ऊपर वाले का आईपीएससी नेम क्या आएगा? फर्स्ट वाले का आईपीएससी नेम बताओ क्या आएगा? कम से कम भैया आईपीएससी नेम तो बोल देना यार। मैंने कम से कम 500 क्वेश्चन मैंने करवाए क्लास में, अगर ना विश्वास ना तो आज बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी खोल लीजिए, वो क्वेश्चन गिन लीजिएगा। ये बताओ फटाक से, कोई भी हो, फर्स्ट का और सेकंड का आईपीएससी नेम। किसने बोला, क्या बोला, फिर से बोलो। भाई किसने बोला, फिर से, हम सुन नहीं पाए, किसने बोला?
हेतल, वेदिका, भाविका और लक्ष्य। बेटा वेदिका, कम से कम ये तो नाक में मत कटवाना इस क्वेश्चन में। तो हम ऐसी ओनली बोल दें किसका आंसर क्या है। बेटा हेतल, भाविका और क्या नाम है इसका, लक्षिता। कम से कम इस क्वेश्चन तो आंसर दे दो भाई। आईपीएससी है, बहुत मैंने आपको पढ़ाया है। भाविका बेटा इसका आंसर तो क्या आएगा। भाविका बेटा फर्स्ट का आंसर तो क्या आएगा। इधर बोलो बेटा। वेदिका बोलो बेटा, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा। आप तो सब भूल चुके भाई, सच में बहुत हमको गुस्सा आ रहा है आज। सर 2 ब्यूटेन। किसका, पहले वाले का क्या आंसर है। 2 2 3। ए, अरे अब क्या बोले हम मुंह से। बच्चे वहां पे लगा डबल बॉन्ड, लगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं है। इन आएगा इन। ए भगवान। ई नहीं तो बोली ब्यूट सर, टू इन। ब्यूटी नहीं तो बोली। अरे फिर ठीक है। अब सेकंड का क्या आएगा, सेकंड वाले का। पहले का आंसर आएगा ब्यूट टू इन, सेकंड का आएगा ब्यूट वन इन या ब्यूटीन। वन इन। इसका आएगा ब्यूट टू इन और इसका आएगा ब्यूट वन इन या ब्यूटीन बोल दो। अब बताएं मेरे को, इसमें पहले वाले में कितने अल्फा एच हैं। अल्फा एच क्या होते हैं, पाई एंड किसमें, नीचे के ऊपर। ऊपर। ऊपर दो है, नीचे कितने, छह। अल्फा एच क्या होता है, डबल बॉन्ड में अल्फा एच होता है पाई बॉन्ड का पड़ोस का पड़ोस, पड़ोस का पड़ोस। कितने अल्फा एच हैं, छह। यहाँ कितने अल्फा एच हैं, यहाँ का पाई बॉन्ड है, इसका पड़ोस ये रहा, यहाँ पड़ोस में कुछ नहीं है, उससे कितने अल्फा एच आएंगे, दो अल्फा एच। समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया होगा हमको पता नहीं आया है। मैंने ये बोला, यहाँ देखो ये आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ देखो ये आपका पाई बॉन्ड है। हम लोग अल्फा एच कैसे काउंट चेक करते हैं, पाई बॉन्ड के लिए, सिर्फ पाई बॉन्ड के लिए। पाई बॉन्ड के पड़ोस का पड़ोस कितने, तीन अल्फा एच। पाई बॉन्ड का पड़ोस कितने, तीन अल्फा एच, तीन। यहाँ तीन तीन छह आ गए। यहाँ देखो ये आपका पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का पड़ोस कितने हैं, दो। यहाँ कुछ भी नहीं पीछे। समझ में आ गया आप लोगों को। लक्ष्य, वेदिका, बेटा बच्चों आ गया। हाँ सर। चलिए, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हो रहा है नो बॉन्ड रेजोनेंस बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब कि ये होगा आपका स्लो, ये होगा आपका फास्ट। जब हम इसका बनाएंगे एक प्रोडक्ट, क्या बनेगा इसका, यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये बनेगा आपका CH3 CH2, दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट किसका अच्छा बनेगा, नीचे वाले का। क्यों, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, इसकी स्टेबिलिटी किसमें अच्छी है, लेकिन रिएक्टेंट में अच्छी किसकी स्टेबिलिटी है, इसकी। इसमें कितने अल्फा एच है, इसमें 6 अल्फा एच है, लेकिन प्रोडक्ट किसकी अच्छी स्टेबिलिटी है, इस वाले की। अभी आप लोग उससे इतना रखो याद में कि रिएक्टेंट अच्छा कौन सा रिएक्टेंट है, ये अच्छा रिएक्टेंट है। क्यों, इसमें 6 अल्फा, इसमें 2 अल्फा एच है। ठीक है, और जिसमें 2 अल्फा एच है, ये रिएक्शन फास्ट हो रही है, ये इसमें 6 वाली ये आपकी रिएक्शन स्लो हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। छाप लो इसको आप लोग। समझ में ना आए, कल मैं एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। भैया सभी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान दो भाई, आप लोग इतना आसान नहीं होता, इतना आप लोग आसान सोच रहे हो।
समझ में जिसको ना आए पूछ लेना। ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी आप लोग क्लास में लूंगा व्हाइट बोर्ड पे जाके। यहाँ भी ठीक रहता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड पे जल्दी आपका सिस्टम डालूंगा वहीं पे जाके, वहाँ आपको अच्छा समझाने में मजा आएगा। इसको दिक्कत लगे पूछ लेना भैया आप लोग, चुपचाप बैठ के कुछ भी मत छाप लीजिएगा। वेदिका, लक्ष्य, भाविका, हेतल, सर बोलो बेटा। सर वो नो बॉन्ड के बाद में क्या लिखा है? कहाँ पे? फर्स्ट एग्जाम्पल के नीचे। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब यहाँ पे हम लोग बेसिकली रेजोनेंस देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नाम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। जैसे यहाँ पे 6 अल्फा बने, नीचे वाले में 2 अल्फा बने हैं। यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर 6 वैरायटी बनेंगे डायग्राम के, लेकिन वहां पर रेजोनेंस नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब आपके बॉन्ड घूमते नहीं है। तो स्टेबिलिटी किसकी अच्छी अच्छी आएगी? इस वाले की। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किसका अच्छा रहेगा? नीचे वाले का। कल आपको सिखाएंगे, आज भी आप टेंशन मत लो, आप नोट कर लो। कल आपकी टाइमिंग सेम रहेगा, ये नहीं है 3 बजे से रहेगा कल में। सर आप डेली बोलते हैं कि 4 बजे से ही हो। नहीं, कल मैं टाइम से आऊँगा कल 3 बजे। और लक्ष्य की हमको बात याद है, लक्ष्य को वीडियो लक्ष्य भेजना है जो मैं लगा दिया है शेड्यूल के लिए, वो आज है कल में आ जाएगा। नोट्स आप लोग भी अच्छे बनाते रहो, हम भी ट्राई करते हैं कि आपको हम और किससे क्लियर लिखें और समझें आपको। बेटा भाविका, आप कल, ओ बेटा भाविका कहाँ बतिया रही हो? आप कल एब्सेंट थी, ठीक है? तो क्वेश्चंस ले लीजिएगा अपने पड़ोसन से, ठीक है, और क्वेश्चन क्लिक कर लीजिएगा। ले लिया है सर। ले भी लिया है, क्या बात है। तो कर लीजिएगा, नहीं आए पूछ लीजिएगा, ठीक है? फिर बाकी बात की बात, तो भाविका का टाइम भी क्लास का हो रहा है, ठीक है? चलिए फिर, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। कल फिर मिलते हैं। जो पढ़ाया पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए कल फिर पूछ लीजिएगा, ठीक? ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।